Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. Students, we have started a lesson number 4, pollution, and in which lesson we have read and understood two topics. First is air pollution and second is water pollution. And now we are going to the next topics. Okay, students. So let's start reading. Noise pollution. We hear different types of noise every day. मीन्स कि हम एवरीडे डिफरेंट टाइप की जो नॉइस होती है वो क्या करते हैं, हियर करते हैं, सुनते हैं अलग अलग तरह की नॉइस. सम आर प्लीजेंट वाइल सम आर नॉट. तो कुछ जो नॉइस होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लीजेंट होती हैं, अच्छी होती हैं, बट सम आर नॉट, पर कुछ नहीं होती. अनप्लीजेंट नॉइस लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन. जो अनप्लीजेंट नॉइस होती है वो उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. जो अप्रिय या अनप्लीजेंट नॉइस होती है उनसे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. उसको क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन. एंड नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. कि नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, कॉजेज. फर्स्ट इज ट्रैफिक इज द मेन कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. जो ट्रैफिक होता है वो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन का कारण होता है, क्योंकि उसमें सब लोग हॉर्न बजाते हैं ना बार बार, तो उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. अननेसेसरी हॉकिंग फ्रॉम ट्रक्स, बसेज एंड कार्स. तो जब नीड नहीं होती है तब भी जब ट्रैफिक में होते हैं तो वो क्या बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, उससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. ट्रक्स, बसेज एंड कार्स. नेक्स्ट इज लाउड स्पीकर्स. जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. लाउड म्यूजिक प्लेड ड्यूरिंग फंक्शंस. मीन्स जब भी फंक्शंस होते हैं कहीं पे भी तो वहाँ पे कैसा म्यूजिक होता है, लाउड म्यूजिक प्ले होता है ना, तो उससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. नेक्स्ट इज नॉइस फ्रॉम फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज से नॉइस आती है उससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन. Okay students, and now next is harmful effects of noise pollution. कि noise pollution के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, harmful effects क्या होते हैं. It can cause hearing problems. इससे क्या होती है, hearing problem, हमें सुनने में प्रॉब्लम होने लग जाती है. Loud noise disturb the sick and elderly. मीन्स जब लाउड नॉइस होती है तो उससे जो लोग बीमार होते हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको जो क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है. एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स आर स्केयर्ड ऑफ लाउड नॉइस. फॉर एग्जांपल नॉइस एमिटेड फ्रॉम फायर क्रैकर्स. मीन्स कि जो फायर क्रैकर, जो क्रैकर्स हम ब्रस्ट करते हैं उससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है. उसकी जो इतनी लाउड नॉइस होती है उससे क्या होता है, कैट्स और डॉग्स भी डरते हैं उस जोर से, जो लाउड वाली जो नॉइस होती है ना क्रैकर्स वाली, तो उससे क्या होता है, कैट्स और डॉग्स भी डर जाती हैं. तो ये सब क्या होता है, यानी नॉइस पोल्यूशन के इफ़ेक्ट होती हैं. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ land pollution. When land is made dirty by throwing garbage and factory waste, it is called land pollution. मीन्स कि जब लैंड को डर्टी हो जाती है, मीन्स कि उस पर थ्रोइंग गार्बेज, जब जिस लैंड पे हम गार्बेज थ्रो करने लगते हैं और फैक्ट्री का वेस्ट जिस लैंड पे डालते हैं तो वो लैंड क्या हो जाती है, डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है. तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन कैन मेक द सॉइल लॉस इट्स एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. मीन्स कि जो लैंड पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है कि जो सॉइल में जो एबिलिटी होती है वो लूज़ हो जाती है उसकी. तो जब लैंड पोल्यूशन के कारण सॉइल की एबिलिटी लूज़ हो जाती है तो उस लैंड के ऊपर कोई भी प्लांट, ट्रीज, क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकती. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रीड इट
causes of land pollution. Dumping garbage in the open मीन्स कि जब हम अगर कहीं भी ओपन में अगर हम डंपिंग गार्बेज मीन्स कहीं भी गार्बेज को हम थ्रो करेंगे ओपन एरिया में तो उससे क्या होगा लैंड पोल्यूशन. वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है वो भी अगर हम लैंड पे थ्रो करते हैं तो उससे क्या होता है लैंड पोल्यूशन. डिस्पोजिंग प्लास्टिक एंड रैपर्स ऑन द स्ट्रीट और पेवेमेंट्स तो उससे भी क्या होता है ये जो रैपर्स होते हैं प्लास्टिक्स होती है अगर हम रोड्स पे या स्ट्रीट्स पे कहीं भी फेंकेंगे तो उससे क्या होगा लैंड पॉल्यूशन. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज इंसेक्टिसाइड्स बाय फार्मर्स इन फील्ड्स मेक द लैंड अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. मीन्स कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं फील्ड्स में जो वो डालते हैं दवाई वगैरह डालते हैं अगर उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो उसके लिए अनफिट होती है तो उससे भी क्या होता है लैंड पोल्यूशन होता है. अगर हम उसमें ज़्यादा दवाइयाँ डाल देंगे तो उससे क्या होगा जो क्रॉप्स होती है वो ग्रो नहीं करती और वो लैंड पोल्यूशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन कि लैंड पोल्यूशन के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होती हैं. पोल्यूटेड सॉइल इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज. मीन्स कि जो पोल्यूटेड सॉइल होती है वो किसके लिए हार्मफुल होती है वो प्लांट्स एंड ट्रीज के लिए हार्मफुल हो जाती है. नेक्स्ट इज हाउस वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड द अदर प्लेसेस रूटिंग इन द ओपन प्रोड्यूस बैड स्मेल्स. मीन्स कि जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है या होम से जो वेस्ट निकलता है उनसे जो क्या आती है बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब हम उसको खुले में कहीं भी डाल देते हैं तो जब वो सारा सामान बहुत टाइम से पड़ा रहता है तो उसके बाद उसमें से क्या आने लग जाती है स्मेल आती है बैड स्मेल आने लग जाती है. इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स मैनी फ्लाइज कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स. तो वो किसको अट्रैक्ट करती है ये जो कॉकरोच होती हैं या अदर इंसेक्ट्स होते हैं तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उनसे भी काफ़ी जो बीमारियां वगैरह बढ़ती हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग टू मच फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. मीन्स कि जो फार्मर्स होती हैं वो अगर एक्स्ट्रा में फर्टिलाइज़र मीन्स केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे सॉइल क्या हो जाती है अनफिट हो जाती है ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अनफिट हो जाती है. ओके सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्लांट मोर ट्रीज. हमें बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए. डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स और पॉली बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग्स या पॉली बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. यूज़ जूट बैग्स एंड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स. हमें कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए या तो जूट के बैग यूज़ करने चाहिए या फिर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए. व्हेन ड्राइविंग डू नॉट हॉन्क. जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है. डू नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड और इन एनी वाटर बॉडी. मीन्स कि हमें कभी भी जो हमारा डस्ट होता है या गार्बेज होता है उसको रोड पे या कहीं भी जहाँ पे वाटर होता है जैसे रिवर लेक्स इस जगह पे हमें गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए. वहाँ के वाटर को हमें डर्टी नहीं करना चाहिए या लैंड को डर्टी नहीं करना चाहिए. डोंट लिसन टू लाउड म्यूज़िक. हमें लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए उससे क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन. कीप द वॉल्यूम ऑफ टेलीविज़न लो. हमें अपने टेलीविज़न की वॉल्यूम लो रखनी चाहिए. So students, I hope you might be clear these topics.
So read it again with the help of your parents. Okay, thank you.